हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। भूगोल की आज अगली क्लास है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। प्रजाति एवं जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान अनुसूचित जाति को परिभाषित नहीं करता है और संविधान के अनुच्छेद 366 के सेक्शन 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदाय को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो दिए गई जनजाति हैं, जो अधिसूचित की हैं, उसमें लिखी हुई हैं, उन्हीं को हम जनजाति के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। उनको सांस्कृतिक विशेषीकरण, असांस्कृतिक तौर पे मतलब उनके जो पहनावे हैं, उनका रहन सहन है, उस आधार पे, और उनका जो आवास है, रहन सहन के तरीके, उन पे ये उनके आधार पे इनको बांटा गया है। अगला पॉइंट क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये 7 क्षेत्रों में जनजातियों को बांटा गया है। ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आए कि जनजातियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला पॉइंट, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई, यानी भारत में जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है उसका 8.6% जनजातियाँ हमें पाई जाती हैं। इनकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये 3 राज्यों में इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ये एक ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे जनजातीय नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में नहीं पाए जाते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील जनजाति है, जिसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? इतनी इसकी जनसंख्या पड़ जाती है। ठीक है। गौंड जनजाति, अब इसमें अगर देखा जाए तो कितना है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 1,70,71,049 इसकी जनजाति है। ठीक है। इसी आधार पे जो गौंड जनजाति, उनकी जनसंख्या कितनी है, देखिए, उसकी जनसंख्या 1,32,56,928 जनजाति है, जो कि दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। पहले नंबर पे कौन है? भील जनजाति, और दूसरे पे कौन है? गौंड जनजाति। ये प्रश्न अक्सर आता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन किसकी है, तो वो भील जनजाति, और दूसरे नंबर पर गौंड जनजाति आती है। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर जो जनजाति है संथाल, नेकदा, और 5वें नंबर पर जो आती है वो ओराम जनजाति आती है। अगला पॉइंट, भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी? थारू, जो कि थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। और थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति को शोक के नाम से जानते हैं, तो ये शोक पर्व के रूप कौन? थारू जनजाति को। ये दीपावली को शोक के रूप मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, यानी कि यह इकट्ठा परिवार रहते हैं। और थारू किरात वंश के माने जाते हैं। इनका जो वंश माना जाता है वो किरात वंश है। तो जो थारू जनजाति है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के लोग हैं। थारू किसके हैं? किरात वंश के। और भोटिया कौन से हैं? भोटिया मंगोल प्रजाति के हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु के अनुसार ये अपना प्रवास करते रहते हैं, एक दूसरी जगह चलते रहते हैं ऋतु के अनुसार। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं भोटिया जनजाति? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, जौनसारी, यानी जौनसारी जो जनजाति है, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति, यानी कि स्थायी रहती है। और जाहिर सी बात है, जब कृषि करती है तो वो स्थायी रूप में ही रहेगी। ठीक है। तो यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति मतलब एक जो स्त्री है उसके कई सारे पति होते हैं। इसमें कौन सी जनजाति है? वो जौनसारी जनजाति है। और कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। और यह स्थायी निवास करती है और यह कृषि करती है। बुक्सा जनजाति क्या करती है? यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वा जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है।
और यह जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब है कि एक जो बड़ा वंश है, या ये कह सकते हैं कि वर्ण जो व्यवस्था है, जो बड़े वर्ण के लोग हैं छोटे वर्ण से जो कर लेते हैं और कभी छोटे वाले बड़े वर्ण में कर लेते हैं, उसको अनुलोम प्रतिलोम कहते हैं विवाह को। ठीक है। राजी, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है और इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। और झूमिंग खेती होती क्या है? झूमिंग खेती होती है एक जगह पे जब खेती कर ली जाती है तो उस जगह पर खेती न करके फिर दूसरी जगह तलाशी जाती है और वहाँ उसमें जो है खेती की जाती है, इसको हम झूमिंग खेती कहते हैं। खरवार क्या है? खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। कौन सी? खरवार। तो अक्सर अधिकतर क्या है, खासकर यह उत्तर प्रदेश में रहती है। इसका मतलब यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गद्दी जनजाति, यह जनजाति पश्चिम हिमालय की धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। और धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गणना यानी कि राजस्थान में शासकों के वंशज मानते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाख, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। गोंड जनजाति, ये गोंडवाना लैंड के प्रमुख निवासी हैं जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। कौन सी? गोंड जनजाति। और ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं गोंड जनजाति को। और गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। वस्त्र कम पहनते हैं लेकिन आभूषण ज़्यादा पहनेंगी स्त्रियां। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। पशु की बलि दी जाती है गोंड जनजाति में। और गोंड जनजाति जो समूह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भील जनजाति, भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है, यानी कि यहाँ रहती हैं। भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य का विशेष महत्व है। धूमर नृत्य। संथाल जनजाति, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं और इनकी जो शारीरिक रचना है वो द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। और मुंडा जनजाति, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। कौन सी जाति? मुंडा जनजाति। अच्छा, मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। और सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। सेकंड, अगला पॉइंट, कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर करते हैं और कुछ कोरवा कृषक भी हैं। अगला पॉइंट क्या है कि कोल, यानी कि कोल जो जनजाति है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली है। जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है इसका? कृषि। मंगानियर क्या है? राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसमें खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जो मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती हैं और यह जनजाति झूमिंग कृषि करती हैं। कौन सी? झूमिंग कृषि करती हैं। टोडा जनजाति,
यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह पशुचारण, पशु को चराते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति में बहुपति यानी कि एक जो है बहुपति यानी कि एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं। ठीक है, कई सारे विवाह कर सकती है। जारवा जनजाति भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट, तो भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। सोमपेन सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली उत्तर सेंटिनेली द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। और नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति हैं। नागा जनजाति झूमी कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? नागा जनजाति। अगला पॉइंट, झारखंड की जो अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहौर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बती प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जाति जो कि मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? चांग्या। अगला पॉइंट, तो यहाँ तक ये लिखित में हो गए सारे। अब यहाँ पे हमने एक मैप लगा रखा है जिसमें आप जो है स्टेट वाइज आप जनजातियाँ देख सकते हैं कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। जैसे कि यहाँ पंजाब दे रखी, तो पंजाब में यहाँ गद्दी और गुज्जर। गुजरात दे रखी है, गुजरात में गसमत, भील, डांगर। इस तरीके से महाराष्ट्र में कोली और बारली। कर्नाटक में नीलनिरी। इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की हमारी क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू और नमस्कार। जय हिंद।